जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुमित्रा नंदन पंत का जो नौका विहार कविता है और इस कविता का जो प्रमुख पद्यांश है, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार। और यह पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 और 2020 में आ चुका है, इसलिए यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 में भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका पद्यांश दिया रहेगा और पद्यांश से संबंधित आपके कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और पांचों प्रश्न के आपको 10 नंबर मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। तो इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है और कवि का नाम क्या है? दोस्तों, पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले प्रश्न का उत्तर, शीर्षक का नाम क्या है? नौका विहार। और कवि का नाम क्या है, यानी लेखक का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। क्या नाम है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या यानी जिसके नीचे रेखा खींची हुई है, इसकी आपको व्याख्या करनी है, बाकी सभी की व्याख्या आपको नहीं करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेखा खींची हुई है, इस धारा शाही जग का क्रम, इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। दोस्तों, गंगा के जल का उद्गम, प्रवाह और समुद्र से मिलना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार से जीवन का उत्पन्न होना, गतिशील होना और अंत में विराट यानी महान तत्व में मिल जाना भी निश्चित है। दोस्तों, रेखांकित अंश की व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। यानी कि कवि कहता है कि जिस प्रकार से गंगा की धारा अनादिकाल से प्रवाहित होती चली आ रही है, उसी प्रकार यह संसार भी अनादिकाल से चला आ रहा है। जिस प्रकार से गंगा के जल का उद्गम होना, प्रवाह एवं सागर में मिलना निश्चित है, उसी प्रकार जीवन का उत्पन्न होना, गतिशील होना और अंत में विराट तत्व में विलीन हो जाना भी सनातन ही है। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, इस संसार की गति कवि को किसके समान लगती है? इस संसार की गति कवि को किसके समान लगती है? दोस्तों, तीसरे प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखेंगे, इस संसार की गति कवि को धारा के समान ही लगती है। किसके समान लगती है? गंगा नदी की बहती हुई जलधारा के समान लगती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, गंगा के दोनों किनारे कवि को किसके समान लगते हैं? तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर भी बहुत ही सरल है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लिखेंगे, गंगा के दोनों किनारे जन्म और मृत्यु के समान सनातन लगते हैं। कैसे लगते हैं? कि जिस प्रकार से किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी जाति का जन्म होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से गंगा के किनारे लेखक को ऐसा लगता है जैसे एक जन्म है तो दूसरा मृत्यु है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जाएगा, कवि क्या भूल गया था? कवि क्या भूल गया था? इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? कवि क्या भूल गया था, इसका उत्तर आप लिखेंगे, कवि जीवन का वास्तविक स्वरूप भूल गया था। कवि जीवन का वास्तविक स्वरूप भूल गया था। दोस्तों, इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर देंगे तब आपको 10 नंबर प्राप्त होंगे। और दोस्तों, यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी विषय से संबंधित वीडियो जरूर देख लीजिए। और दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई बेहतर करते रहिए और अपने व अपने परिवार का विशेष ध्यान दीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।